और हम शुरू करें एक नई सीरीज जिसमें हम कह रहे हैं यूनिवर्सिटी टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस बाय एनसीईआरटी फॉर ग्रेड 6। इसके अंदर आपको अगर आपने एनसीईआरटी खरीदी है तो आपको हर जगह बारकोड स्कैनर मिलेंगे हर चैप्टर के ऊपर, जहाँ से आप ऑडियो बुक डाउनलोड कर सकते हैं। उस चैप्टर को आपको पढ़ के सुनाया जाएगा कंप्लीट इन इंग्लिश, हिंदी, और उसके बारे में उसके आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे और पीडीएफ फॉर्मेट में भी पूरी बुक आपको इजीली मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो हम लोग कर रहे हैं अब इसका ये फर्स्ट चैप्टर। ये आपके कुछ पेजेस है जिसमें अबाउट जो कमेटी है जिसने ये बुक लिखी है उनके नाम, उसके बारे में बताया हुआ है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट टीम बताइए। बहुत लोग इसके अंदर जुड़े हुए होते हैं, एक इंसान बुक नहीं लिखता है, बहुत ज़्यादा सीरियसली मेहनत करके निकल करके जब जाके एक बुक लेकर आती है। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, मतलब साइंस का जो कितना प्यारा एक वर्ल्ड है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपको कोई भी स्ट्रेस्ड है, कोई भी एंशियस है, ये आपकी सीबीएसई ने एनसीईआरटी ने एक नई पहल शुरू करी है कि जो बच्चों में स्ट्रेस होता है वो उनको काउंसलिंग करेंगे। वैसे तो हर स्कूल में आज के टाइम पे काउंसलर्स हैं, बट स्टिल अगर आप उनसे भी नहीं करना चाहते हो डिस्कस, तो आप इस तरीके से इस नंबर पे कॉल करके अपने काउंसलर्स का सपोर्ट ले सकते हैं। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। 8 AM to 8 PM ऑल डेज वीक में ये आप इसके साथ कर सकते हो। तो ये स्टूडेंट्स की वेलबींग के लिए बनाया गया है, तो आप यहाँ पर इसको जाकर कर सकते हैं। मैं आपको चैप्टर नंबर 1 से दिखाती हूँ। तो यहाँ से शुरू होता है द चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। साइंस का कितना प्यारा वर्ल्ड है, साइंस जो हमारा वर्ल्ड है वो कितना ब्यूटीफुल है जस्ट बिकॉज ऑफ साइंस। तो स्टार्ट करते हैं हम, लाइन टू लाइन इसको रीड करते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन बीइंग होते हुए हम लोग हमेशा ही बहुत ज़्यादा क्यूरियस मतलब आप उत्सुकतापूर्ण किसी चीज़ को जानने वाले रहते हैं कि अबाउट अवर सराउंडिंग, कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अवर सराउंडिंग्स, हम अपने सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करना, क्वेश्चन पूछना राइट फ्रॉम अवर चाइल्डहुड, बिल्कुल अपने बचपन से ही शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी यही पूछना शुरू कर देते हैं, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है। डिड यू एन्जॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू, क्या आपको पसंद है, क्या आप इंजॉय करते हो कि किस तरीके से वर्ल्ड है जो आपके आसपास है वो कैसे है, उसको एक्सप्लोर करना, वो क्या है, क्यों है। एट द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ द स्कूल, जो हमारी 3rd 5th क्लास तक है वहाँ तक। एज यू एंटर द मिडल एज, जब आप मिडल एज में आते हैं यानी 6 to 8 की एज में आते हैं, वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी, और हम इस फैसिनेटिंग जर्नी को कंटिन्यू रहते हैं। फैसिनेटिंग क्या होता है कि कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, हम उसके बारे में जानकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं, खुश होते हैं। ट्राइंग टू एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, और हम समझते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है जिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं। एंड फॉर दैट, और उसके लिए हमारे पास एक नया सब्जेक्ट है साइंस। वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट साइंस। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, तो आपको वेलकम है साइंस में। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या आ रहा होगा कि व्हाट इज़ साइंस, साइंस होती क्या है भाई, क्यों है हमारे पास ये सब्जेक्ट। साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स। साइंस क्या है, एक सोचने का तरीका है, वे ऑफ थिंकिंग है। ऑब्जर्व होता है किसी चीज़ को हम देखते हैं कि ये काम कैसे हो रहा है और हम वो चीज़ सीखते हैं, ऑब्जर्व करने का तरीका है। डूइंग थिंग्स, जब हम वो सीख गए हैं तो डूइंग थिंग्स, और उसके समझने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करना जो इस वर्ल्ड में हम रहते हैं। एंड टू अनकवर द सीक्रेट, और उनके जो सीक्रेट्स हैं यूनिवर्स के उनको पता करना कि अगर एक कोई बॉल है वो ऊपर से फेंक रहे हैं हम तो वो नीचे ही क्यों आती है हर चीज़, ये भी तो एक्सप्लोर करना है। जब हम एक्सप्लोर करते हैं, हमने देखा, हमने सोचा कि वो सारी चीज़ें जो भी हम फेंकते हैं वो नीचे क्यों आती है, हमने उसको ऑब्जर्व किया, हमने और 5-6 चीज़ें फेंक कर दी कि वो सब कुछ नीचे आ रहा है, ऊपर भी उछाल रहा है तो भी नीचे आ रहा है। तो फिर हमने समझने की कोशिश करी, हमने अपने बड़ों से पूछा, हमने हमारे टीचर से पूछा, तो हमें पता चला एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जिसकी वजह से हर चीज़ जो है वो अर्थ की तरफ खिंचती है। तो ये होता है अनकवर द सीक्रेट। तो अब हमें सीक्रेट पता चल गया ग्रेविटेशनल फोर्स का। थिंक ऑफ इट एज बिग एडवेंचर, इसको आप एक बहुत बड़े एडवेंचर की तरह सोचो। वी आस्क क्वेश्चन, हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सप्लोर करते हैं वर्ड को। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, और ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने का कि चीज़ें कैसे काम करती हैं।
फॉर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव क्यूरियोसिटी, और इस चीज़ के लिए हमारे अंदर जानने की इच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए इस बुक का टाइटल है क्यूरियोसिटी। वेदर इट इज़ स्टडिंग टाइनी ग्रेन, चाहे हम छोटे छोटे अनाज के दानों को मिट्टी के दानों को, और मैसिव माउंटेन या बहुत बड़े बड़े माउंटेन, तो देयर इज़ ऑलवेज, या लीफ ऑफ ग्रास की लीफ को पढ़ना है, या बड़े बड़े जंगलों को, एंड देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू, हर जगह कुछ ना कुछ नया है एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर, जिसको जब हम पढ़ेंगे तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करेंगे। हैव यू एवर लुकड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार शाइन, क्या आपने कभी रात को आसमान को देखा है और आश्चर्यचकित हुए, वंडर्ड हुए हो कि स्टार हमेशा चमकते ही क्यों हैं, और वॉच्ड ए फ्लावर ब्लूम, और किसी फूल को खिलते हुए देखा है, एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन, और उसको कैसे पता चलता है कि अब उसे अपनी कलियों को खोलना है। These are just a few of the many mysteries that science help us unravel। मतलब ये तो सिर्फ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें साइंस हेल्प करती है जिनके बारे में पता करने को। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज़ दैट इट इज़ एवरीवेयर, और सबसे अच्छी बात क्या है हमारी साइंस की, वंडरफुल थिंग क्या है कि वो हर जगह है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ओशन टू द डेप्थ ऑफ, मतलब बिल्कुल समुद्र के तले से लेकर आपके जो है वास्टनेस टू आउटर स्पेस में जाकर भी। फ्रॉम व्हाट इज़ कुकिंग इन द किचन, जो किचन में पक रहा है, और टू व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, जो ग्राउंड में जो है वो आपका हो रहा है। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, और जो आउट ब्रेकिंग है, जो बिल्कुल ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैं, वो हमेशा ऐसी जगह से आती हैं जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, साइंस इज़ लाइक अ जॉइंट एंड अनरेंडिंग जिक्सॉ पजल, ये एक तरीके का बहुत बड़ा कभी ना ख़त्म होने वाला जिक्सॉ पजल है। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेड एड्स अनदर प्लेस टू द पजल। अब हमें एक डिस्कवरी पता चलती है तो हम और पजल में चले जाते हैं। जैसे अगर मेरे को पता चला कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो भाई ये ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ में ही क्यों है, आसमान में क्यों नहीं है। तो हर एक जो डिस्कवरी होती है वो एक और नए पजल को ईजाद कर देती है। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, और तुम्हें पता है इसकी पजल की बेस्ट थिंग क्या है, देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट कैन बी डिस्कवर। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि हम कितना पता कर सकते हैं, कितना। सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लेट्स टू मोर क्वेश्चन, क्योंकि हर नई नॉलेज का पीस जो है, टुकड़ा है, वो हमें और क्वेश्चंस करने को मजबूर कर देता है। एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट, और अलग अलग चीज़ें हम और चीज़ें फाइंड आउट कर। समटाइम्स वी फाइंड दैट अ पीस ऑफ दिस पजल हैज़ बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस, और कई बार हमें पता चलता है कि जो हमारे बड़े बूढ़े कह रहे थे वो तो गलत जगह पीस प्लेस हुआ हुआ है, उसको तो दूसरी जगह जाना चाहिए, नीड्स टू बी मूव। कई बार हमें ऐसी होती, क्योंकि हमारी जो फैमिलीज होती है वो किसी चीज़ को ऐसे ही कह देती है कि इसमें ये नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन उसका साइंटिफिक रीज़न कुछ अलग ही होता है। जैसे समटाइम्स यू हैव हर्ड कि फ्रूट्स जो है वो खाली पेट, ये वाला फ्रूट खाली पेट नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें हैं, जब हम साइंस में देखते हैं कि तो हमें पता चलता नहीं ये वाला खा सकते हैं, ये वाला नहीं खा सकते। तो नीड्स टू बी मूव्ड। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, और अलग अलग नई नई जो डिस्कवरीज हैं वो हमारी संसार के बारे में जो हमारी समझ है उसको चेंज करती है। एज यू गो थ्रू दिस बुक, जैसे ही आप इस बुक को पढ़ेंगे आपको बहुत सारे अलग अलग आइडियाज़ आएंगे टू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स। हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने को उत्सुक हो जाएंगे। एंड सी सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इन यूजुअल इन आवर डेली लाइफ, जिन्हें हम कुछ अपने रेगुलर जो यूज़ है उसमें भी उसे हेल्प मिलेगी, हमें अच्छे लगेंगे। एंड गेस व्हाट हैपन्स एज वी डिस्कवर मोर ऑन, और फिर बताओ क्या होगा जब हम बहुत ज़्यादा करेंगे। वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज आर ऑल कनेक्टेड, तो हमें पता चलेगा ये तो सारे आपस में कनेक्टेड है। अब है एक क्वेश्चन कि व्हाट विल वी एक्सप्लोर विद, हम इस बुक के साथ क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लैनेट अर्थ, हमारे अर्थ के बारे में देखना शुरू करेंगे। इट इज़ द ओनली प्लैनेट वी नो, जिसका बारे में हमें पता है कि एक लौता ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। इट हैज़ एन एनवायरनमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट, इसके पास एक एनवायरनमेंट है जिसे हम सबको
जिसकी हमें हम सबको रक्षा करनी चाहिए। देयर इज़ एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यहाँ पर बहुत तरह की वेराइटी है लाइफ है, अर्थ की प्लांट्स एनिमल्स हैं, हैव मैनेज टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन। अलग अलग रीजन में वो अपना रह पा रहे हैं, खुशी से रह पा रहे हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से। यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू द प्लांट। आपने पक्का देखा होगा कि एक जो बीज है उससे पौधा बन जाता है। कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। एक कैटरपिलर है जो बड़ा होकर बटरफ्लाई बन जाता है। एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशन, और इस तरह की बहुत सारी अलग अलग ऑब्जर्वेशन। हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो, कैसे ये प्लांट और एनिमल्स बड़े होते हैं। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट, और ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है। स्पेशली इन द लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, स्पेशली जहाँ पर बहुत बड़ी कंट्री है हमारी इंडिया, वहाँ पर फूड इज़ सो फैसिनेटेड अक्रॉस द कंट्री। फूड जो है वो अलग अलग तरीके का है। पूरी कंट्री में हमारे पास अलग अलग तरह के खाने हैं जिन्हें अलग अलग तरीके से पकाया जाता है विद मैनी टेस्टी डिशेज़। अलग अलग तरह के टेस्टी डिशेज़ हैं। व्हाट दे आर मेड ऑफ, हाउ डू वी फाइंड आउट, किस तरीके से वो बनती है और हमें वो कैसे पता चलती है। ठीक है, अलॉन्ग विद द फूड, हमें फूड के साथ साथ हमें क्या चाहिए, हमें वाटर भी चाहिए। वाटर सच एक डिलाइटफुल, वाटर एक बहुत अच्छा सब्सटेंस है। क्या तुमने कभी भी देखा है जम्प्ड इनटू द पडल व्हेन इट रेन, क्या तुमने कभी गड्ढे में कूदा है जब बारिश होती है। डू यू एवर वंडर व्हाई एंड हाउ इट्स रेन, क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों रेन होती है और कैसे होती है। हैव यू एवर नोटिस्ड वाटर फ्रीज, कभी तुमने सोचा है, कभी नोटिस किया है कि वाटर जब जम जाता है, आइस बन जाता है, और जब वो कूल होता है, और जब हम बॉयल करते हैं तो वो भाप बन जाता है। क्या कि तुमने कभी, डू यू इन्जॉय ड्रिंकिंग, क्या तुम कभी इन्जॉय करते हो ड्रिंकिंग वाटर, कूल वाटर के ठंडा ठंडा पानी समर्स में पीने में, और शॉवरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर, और विंटर में गर्म गर्म पानी से नहाना। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, कैसे हमें समझ में आए कि ये गर्म है ये ठंडा है। वेदर इट इज़ वाटर और आवर ऑन बॉडी व्हेन वी हैव फीवर, कैसे पता चलता है कि जब हमें ये पानी गर्म है या जब हमें फीवर होता है। हाउ हॉट समथिंग इट इज़ कैन बी इम्पोर्टेंट, कितना हॉट हमारे लिए ज़रूरी है जब हमें फीवर होता है। तो क्या आपने ये सब कुछ सोचा। देन अगेन देयर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, तो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं। द पेपर वी राइट ऑन, किस पेपर पे हम लिख रहे हैं। मेटल की, जो की है ताला खोलने के लिए। द प्लास्टिक रूलर, जो हमारा स्केल है। एंड द रबड़ इरेजर इन आवर बॉक्स, जो हमारे बॉक्स में रबड़ इरेजर है वो। द मैग्नेट है जो हमारी बुक्स को बॉक्स को क्लोज रखता है। द क्लोथ्स वी वियर, जो कपड़े हम पहनते हैं। द कप वी ड्रिंक मिल्क, और ऐसे कप जिनमें हम दूध पीते हैं। इन सो मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सारी अदर थिंग्स। व्हाट दे आर मेड ऑफ, वो किस चीज़ से बनी है, क्या वो अलग अलग मटेरियल से बनी है। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल, तो हम अलग अलग मटेरियल को एक दूसरे से अलग कैसे करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं। वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट, हमारे पास बहुत सारी क्वेश्चंस की लिस्ट है। ये तो सिर्फ कुछ क्वेश्चंस हैं। तो हम जैसे जैसे एक्सप्लोर करेंगे इस बुक को, हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। बट क्यों हम अपने क्वेश्चंस को लिमिट करें अर्थ पर अलोन। क्या हम क्वेश्चन सन के बारे में, मून के बारे में, या मिलियंस ऑफ स्टार्स के बारे में नहीं पूछ सकते। येस वी कैन। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, चाहे आप एक लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और डिस्कवर कर रहे हैं कि कैसे चीज़ें मूव होती हैं, कैसे पीनट की स्क्रीन जो है, पीनट के छिलके हैं जो वो उससे अलग होते हैं। वी होप ही चैप्टर ऑफ दिस, हम कोशिश करते हैं कि इस बुक का हर चैप्टर आपके अंदर एक आग जगाएगा, इस इंक्वायरी की, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को आग लगाएगा। एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन ऑन योर माइंड, और होपफुली आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। क्या आपने कभी ट्राई किया है कि इन क्वेश्चंस के बारे में आप खुद जान सकें। इवन दो यू मे नॉट रियलाइज, इवन आपने कभी रियलाइज़ नहीं किया होगा, आप इनके आंसर्स खुद ही फाइंड आउट कर रहे होगे। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन के, सपोज जैसे आपका पेन स्टॉप कर देता है राइटिंग के लिए, तो आप क्या करते हो, ये आप अपने आप से पूछते हो वाई डिड माई पेन स्टॉप, क्यों मेरा पेन बंद हो गया। यू माइट गेस, फिर आप खुद से ही अंदाज़ा लगा लेते हो शायद इंक फिनिश हो गई हो। लेकिन फिर आप क्या करते हो, तो आप टेस्ट करते हो, इसको ओपन करके पेन को चेक करते हो, इन पेन की रिफ़िल को चेक करते हो।
अगर वो ख़त्म हो गई है तो आपको पता लग जाता है कि जो तुमने सोचा था वही सही था। लेकिन सपोज़ आपकी इंक फिनिश नहीं हुई है और लेकिन फिर भी पेन है, तो आप क्या करोगे? तो आप यू मेक अनदर गेस, तो आप अलग से एक और गेस लगाओगे कि माइट द इंक माइट हैव ड्राइड अप, कि जो इंक है वो सूख गई है। तो आप इसको देखने के लिए क्या करोगे? यू विल ट्राई समथिंग। हम समटाइम ब्लो करते हैं एयर को, अलग अलग चीज़ें करते हैं। तो दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क, और यही है साइंस जो हमारी तरीके से काम करती है। हम इससे पता करते हैं। चलिए एक मेथड लिखते हैं साइंटिफिक। लेट्स अस थिंक एंड राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम। पहले अपने एक सिंपल सी प्रॉब्लम लिखो जो आपने इसी तरह की फेस की है, और आपने क्या है उसके बारे में क्या आपने स्टेप्स लिए। साइंस एक बिल्कुल याद करने की चीज़ नहीं है, ना ही एक्सपेरिमेंट की चीज़ की। इट इज़ अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये क्या है कि हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करें, दैट हेल्प अस टू फाइंड आउट आंसर टू आवर क्वेश्चन। हमारे आंसर्स के बारे में हमें बताएं। फर्स्ट वी ऑब्ज़र्व समथिंग। सबसे पहला स्टेप है कि हम कुछ ना कुछ ऑब्ज़र्व करते हैं जो हमें इंटरेस्टिंग लगता है और हम उसे समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये हमें वंडर करता है, ये हमें चौंकाता है और हमें क्वेश्चंस सोचने पे मजबूर करता है। फिर हम उसका एक पॉसिबल आंसर सोचते हैं। फिर हमने जो सोचा है हम उसको कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू या किसी भी और ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसको टेस्ट करते हैं। फिर हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली जो हमारा क्वेश्चन था उसका ये आंसर है या नहीं। साइंटिस्ट आर पीपल। अब साइंस तो पढ़ लिया हमने, क्या होता है साइंटिस्ट? कौन होते हैं साइंटिस्ट? वो वाले लोग होते हैं जो साइंटिफिक मेथड को हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या नई चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए यूज़ करते हैं। बट एनीवन हु नो फॉलो द साइंटिफिक मेथड इज़ वर्किंग लाइक ए साइंटिस्ट। कोई भी जो आदमी साइंटिफिक मेथड्स को प्रॉपरली फॉलो कर रहा है तो वो एक साइंटिस्ट की तरह काम कर रहा है। समवन कुकिंग फूड मे बी वॉन्डरिंग वाई द दाल हैज़ स्पिल्ड आउट ऑफ द कुकर। अब कोई खाना बना रहा है तो अगर आपने घर में कभी नोटिस किया हो तो आपको कैसे आपने देखा होगा कि दाल जो है कुकर का ढक्कन बंद है, लिड बंद है, बट स्टिल वो बाहर आ रही है। क्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया था मम्मा ने गलती से? या आप उसके बारे में सोच सकते हो कि एक साइकिल रिपेयर वाला पर्सन है, वो ट्राइंग कर रहा है कि वाई टायर इज़ फ्लैट, कि ये टायर जो है वो फ्लैट क्यों हो गया, क्या कहाँ से इसके अंदर से हवा निकल गई है। और एन इलेक्ट्रिशियन ये सोच रहा है कि जो बल्ब है वो क्यों नहीं काम कर रहा है, क्या इसके प्रॉब्लम है बल्ब के साथ या फिर स्विच के साथ। जब हम इन क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करते हैं तो हम एक तरीके से साइंटिस्ट हैं। एक और एक्टिविटी है, इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेर यू थिंक समवन वाज नॉट फॉलोइंग। ऐसी कोई भी एक डेली लाइफ की सिचुएशन बनाओ जहाँ पर आपको लगता है कि हम साइंटिफिक मेथड का यूज़ नहीं कर रहे हैं। डू यू नाउ रियलाइज दैट देर आर सेवरल डेली लाइफ सिचुएशन जहाँ पर नोइंगली और अननोइंगली हम लोग साइंटिफिक मेथड्स का अप्लाई कर रहे हैं। दो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक हम लोग सब जो है वो साइंटिफिक मेथड का अप्लाई करते हैं। लर्निंग साइंस विल डेवलप आवर कैपेबिलिटीज़ फॉर फाइंडिंग सोल्यूशन टू अ बिगर प्रॉब्लम। साइंस को सीखना, साइंस को लर्न करना, समझना हमारे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ बढ़ाता है ताकि हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकें। और मोर मिस्टीरियस जो यूनिवर्स की चीज़ें हैं तब हम जाकर बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं, अगर हमारी जो कैपेबिलिटी है वो इस एक्सटेंट तक इंक्रीज़ हो जाती है कि हम लोग यूनिवर्स तक में स्टडी करनी है। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, और साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ टू बी क्यूरियस। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ यही है कि आपको हर चीज़ को जानने की आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, और अपने आसपास जो भी कुछ हो रहा है उसको बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व करना चाहिए। ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें ऑब्ज़र्व होनी चाहिए जो किसी और को ना हो। एंड देन वी आर क्यूरियस। जब हम क्यूरियस होते हैं तो हम क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, हाउ और वाई पूछने लग जाते हैं। जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो थिंग्स देन वी आर दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। तो हमें पता होना चाहिए कि संसार जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों से भरा हुआ है जिसे हम नहीं जानते और जिनके बारे में एक्सप्लोर करना अभी ज़रूरी है। एक और हमारी एक्टिविटी दी हुई है, इफ़ यू हैव टू आस्क वाई। अगर आपको ये कहा जाए कि आप किसी एक चीज़ के बारे में वाई पूछो तो आप क्या पूछना चाहोगे, एंड ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड आंसर। और उस क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से पता करने की कोशिश करोगे।
साइंस जो है वो जनरली अकेले नहीं की जाती, बहुत लोग मिलकर करते हैं। साइंटिस्ट जो है दुनिया भर के साइंटिस्ट है वो एक तरीके से एक साथ काम करते हैं, बड़ी बड़ी टीमों में काम करते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ का आंसर हम अकेले नहीं कर सकते। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इस तरीके से इकट्ठा कर सकते हो कोई भी चीज़ को पता करने के लिए। ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन इन ग्रेड 6। ये आपको ध्यान रखना है कि हर चीज़ का आंसर आप ग्रेड 6 में नहीं फाइंड आउट कर सकते, बट डू नॉट वरी। आप क्या कर रहे हो, एक जर्नी में आ गए हो। 5 साल की जर्नी है जो आपकी, यहाँ 6 to 10th, वहाँ तक आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएंगे। और अगर आप आगे भी साइंस ऑप्ट करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा आंसर्स मिलेंगे। तो मतलब आफ्टर ऑल इससे हम कह सकते हैं कि अगर आपको एक बुद्धिमान पर्सन बनना है तो आपको एक वाइज पर्सन ज़रूर बनना पड़ेगा, कि हर चीज़ में वाई पूछना ज़रूरी होगा। मच लाइक चिल्ड्रन enjoying द रेन, साइंस इज़ ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। जैसे हम रेन में इंजॉय करते हैं, साइंस भी इस तरीके से एक बहुत जॉयफुल एक्सप्लोरेशन की जर्नी है। इन्जॉय योर साइंटिफिक जर्नी, अपनी जर्नी को इन्जॉय करिए, कीप एक्सप्लोरिंग, चीज़ों को पता करते रहिए। नेवर स्टॉप वंडरिंग, कभी भी स्टॉप मत रहिए कि क्या चीज़ें हैं, क्यों है, कैसे है, अबाउट द अमेजिंग, क्योंकि इस वर्ल्ड में बहुत लाखों करोड़ों ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में पता करना बहुत ज़रूरी है। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए? तो ये आपका चैप्टर यहाँ ख़त्म है। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस कराऊंगी और फिर हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे।